नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री के पन्ने खोलने वाले हमारे इस खास प्रोग्राम द सीक्रेट्स में आपका स्वागत है। हम इस प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि उन रहस्यों को आपके सामने लाया जाए जो किसी न किसी तरीके से हमसे छिपे रहे। हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे सीक्रेट सोसाइटीज से। ये वो संगठन थे जिन्होंने अपने दम पर किसी न किसी तरीके से देशों पर कब्जा करने की कोशिश की थी या अभी भी हो रही होगी। वो कौन लोग थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की? इसके बारे में एक एक रहस्य को हम अपने इस प्रोग्राम में खोलेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। जब भी गुप्त संगठनों की बात होती है, सबसे पहले दिमाग में इल्यूमिनाटी का नाम आता है। लेकिन दोस्तों, ये केवल शुरुआत है। दुनिया में ऐसे कई और रहस्यमय गुप्त समाज हैं जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। ये संगठन आपकी सोच और समझ को हिलाकर रख देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं द सीक्रेट्स। इसमें हम इल्यूमिनाटी से ऊपर उठकर कुछ ऐसे संगठनों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने उसी तर्ज पर कई देशों की इकोनॉमीज के साथ, कई देशों की सोशल सर्कल के साथ और कई देशों के कल्चर को अपने रंग में ढालने की कोशिश की, या अभी भी कई जगह पर ऐसी कोशिशें होती रही होंगी। तो आज बात करते हैं 4 ऐसे संगठनों की जिन्होंने दुनिया को हिलाकर रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 17वीं सदी की बात करें तो एक ऐसा संगठन उभर कर सामने आया था जिसका नाम था फ्रीमेसन। ये एक मिडाइवल स्टोन कटर गिल्ड का हिस्सा था। ये लोग ऐसे लोगों को अपने बीच में लेके आते थे, अपने मेंबर बनाते थे जो किसी न किसी तरह से समाज में अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं। इन लोगों ने क्या था इनका इतिहास, आइए आगे देखिए। फ्रीमेसनरी एक स्ट्रक्चर सिस्टम पर आधारित है जिसके सदस्य विभिन्न स्तरों पर तरक्की करते हैं और खास कोडेड सिंबॉलिक लेसन्स द्वारा मोरल और फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल सीखते हैं। इस संगठन में शामिल होने वाले कुछ व्यक्तियों में महात्मा गांधी, जॉर्ज वाशिंगटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, विंस्टन चर्चिल और कई अन्य बड़े नाम शामिल हैं। बाहर की दुनिया के लिए तो फ्रीमेसनरी के सारे काम समाज सेवा और परोपकार से संबंधित थे, लेकिन जानकारों के मुताबिक अगर दुनिया के सबसे ताकतवर लोग जिनके हाथों में बड़े और पावरफुल देशों की सत्ता हो, वहाँ परोपकार सिर्फ दिखावे का काम है। असल में दूसरे देशों में गुप्त तरीके से अपने काम करना और उन देशों की अर्थव्यवस्था, सैन्य शक्ति और कल्चरल एक्टिविटीज को अपने ढंग से मोड़ना है, और माना जाता है कि फ्रीमेसनरी आज भी इसमें लगे हुए हैं। तो बात करते हैं अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी से जुड़े एक पुराने किस्से की। यहाँ के कॉलेज स्टूडेंट्स ने एक ऐसा ग्रुप बनाया जिसमें धीरे धीरे ऐसे नाम शामिल हुए जिन्होंने इस ग्रुप को खतरनाक बना दिया। हम बात कर रहे हैं स्कल्स एंड बोन्स की। स्कल एंड बोन्स की बैठकों को पूरी तरह से गुप्त रखा जाता था, जिससे अटकलें और साजिश सिद्धांत उभरते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये समाज भविष्य के नेताओं को तैयार करता था जो प्रमुख संस्थानों पर नियंत्रण करते थे। हालांकि कई गुप्त समाजों की तरह स्कल एंड बोन्स की वास्तविकता अधिक साधारण है। ये नेटवर्किंग और अपने सदस्यों के बीच बंधन पर केंद्रित है, और इसके सदस्यों में कई प्रमुख अमेरिकी राजनीतिक और व्यावसायिक हस्तियां शामिल हैं, जिनमें अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश तक शामिल हैं। अब हम बात करेंगे अमेरिका की उस सीक्रेट सोसाइटी की जो कि अमेरिका के मोंटारियो के रेडवुड जंगलों में अपनी सीक्रेट सभाएं आयोजित करती थी। इस सोसाइटी का काम था ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ना जो किसी न किसी तरह के समाज के साथ जुड़े हैं। तो जानते हैं वो सोसाइटी क्या थी। हम बात कर रहे हैं बोहेमियन ग्रीव की। ये क्लब अपने सीक्रेट समर कैंप्स के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सदस्य सार्वजनिक निगाहों से दूर समारोह, प्रदर्शन और चर्चाओं में भाग लेते हैं। इनका सबसे प्रसिद्ध रिचुअल क्रिमिनेशन ऑफ केयर है, जो एक नाटकीय समारोह है जिसका उद्देश्य सांसारिक चिंताओं से मुक्ति का प्रतीक है। इसके सीक्रेट और एक्सक्लूसिव मेंबरशिप में कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को जन्म दिया, जिनमें से कुछ का दावा है कि वैश्विक निर्णय रेडवुड के विशाल पेड़ों की छाया में किए जाते हैं। यह संगठन आज भी कैलिफोर्निया में सक्रिय है। हर साल गर्मियों में बोहेमियन ग्रीव की एक विशेष बैठक होती है जिसमें प्रमुख राजनीतिक, व्यावसायिक और सांस्कृतिक हस्तियां शामिल होती हैं। तो दोस्तों, ये वो गुप्त समाज और सीक्रेट सोसाइटीज थी जिनके बारे में अभी हम किताबों में पढ़ते आए, या जिनके बारे में अभी तक हमने कल्पनाओं में सोचा। लेकिन अभी आपको बता दूं कि ऐसी कई सोसाइटीज अभी भी काम कर रही हैं। ऐसी और सोसाइटीज के बारे में अगली जानकारी लेके आऊँगा। जल्द ही आपसे मिलूंगा द सीक्रेट्स में। तब तक आप बने रहिए इंडिया ऑन फ्लाई के साथ। नमस्कार।